आप लेंस लगाती हैं, आप एक ग्लैमरस लाइफ उधर भी आपकी दिखाई दी, तब शायद आपने सोचा नहीं होगा। वो जटाएं हिस्सा थी कि बस शौक था? अभी भी हैं, पर इतनी बड़ी नहीं है, वो तो बहुत ही बड़ी थी। हाँ, वो हाँ एक्चुअली मैंने जो उस समय थी हम्म, उसमें कुछ दिक्कत हो गई थी। हाँ और क्योंकि मैंने जीवन में पहली बार लगवाई थी, हाँ तो मेरे स्कैल्प में एलर्जी हो गई थी। हम्म, एलर्जी हुई, मैं वापस आई उसके बाद, और मुझे क्योंकि माइग्रेन का बहुत ज्यादा इशू हाँ है, तो उसमें जब उसको लगाया जाता है ना, तो आपका एक एक सिंगल हेयर उसमें बहुत खिंचता है, और जब वो खिंचता है तो दर्द से ना बस आंसू निकल आते हैं। हम्म, तो मैंने फिर उनको निकलवाया, मैंने कुछ दिन का रेस्ट दिया, और फिर मैंने वापस लगवाया। हम्म, अब इस पे बहुत सवाल उठते हैं, हम्म, आज भी उठते हैं हम्म, मेरे सोशल मीडिया पे, आज भी उठते हैं हम्म, कि इसने नकली जटाएं लगवाई हुई हाँ हैं, इसने लेंस लगाती है, ये हम्म, लिपस्टिक लगाती है। लिपस्टिक तो मैं नहीं लगाती हूँ, मैं लिप बाम यूज करती हूँ, लेंस लगाती हूँ। हम्म, मेरी आंखों में दिक्कत है, हम्म, ठीक है, मुझे चश्मा लगा हुआ है, मेरा हम्म, बहुत हाई पावर है, हम्म, मैं बिना चश्मे या बिना लेंस के नहीं रह सकती हूँ। हम्म, हर जगह मैं चश्मा नहीं लगा सकती हूँ, क्योंकि जब किसी इंटरव्यू में बैठो, कैमरे के सामने बैठो, तो वो सामने वाले बोलते हैं मैडम चश्मा निकाल दीजिए, रिफ्लेक्शन हो रहा है। हम्म, अब उनको कैसे बताऊं भैया, चश्मा निकाल दूंगी तो मुझे कैमरा नहीं दिखेगा। हाँ हम्म, तो मैं लेंस लगाती हूँ, हम्म, और ये मेरी पर्सनल लाइफ है, हम्म, ठीक है। अगर आज मैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में जाऊंगी, आपको मैं बोलूंगी कि आप पे ना ये बिंदी सूट नहीं कर रही है या ये साड़ी सूट नहीं कर रही है, आप बोलोगे भाई मैंने पैसे खर्च किए, मेरा जीवन है, मुझे पसंद है, मैं पहनूंगी जैसा पहनना है। हम्म, तो ये अधिकार मुझसे छीनना किसने? हम्म, कौन ये हो गया मेरे जीवन में इतना बड़ा स्वामी जिसने ये तय किया कि हर्षा कैसे जिएगी ये हम सुपरवाइज करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे? मैंने नहीं दिया ये अधिकार। हम्म, मैं जो भी पहन रही हूँ, जो भी यूज कर रही हूँ, जो भी खरीद रही हूँ, जो भी लगा रही हूँ, वो सबके पैसे मैं कमा रही हूँ, हम्म, मेरा जीवन है। जो गलत था वो मेरे जीवन में नहीं है, उस हम्म, पर किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं है। हम्म, लेकिन जो थोड़ा बहुत है जो मैं लगा रही हूँ अपने कंफर्ट के लिए या अपनी खुशी के लिए, कुछ भी, हम्म, उससे आपको इशू है। अब आपको अगर हर बात से इशू है तो आपके इशू से मेरा कोई लेना देना नहीं हर्षा, है। वैराग्य की बात करते हैं, हृदय में वैराग्य होता है तब हम उस संत बिल्कुल। मार्ग पे चलते हैं। वैराग्य यानी किसी चीज का कोई राग नहीं। क्या हम ये मान सकते हैं कि इन चीजों का आपको कोई राग नहीं है? नहीं, मैं कभी भी हटवा सकती हूँ, कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ। हम्म, मैं एक तो क्या है कि मेरा जो रूलिंग प्लैनेट है ना, हाँ वो शनि है, हम्म, ठीक है। हम्म, मैं बहुत मूडी हूँ, हम्म, मुझे आप जिद पे, हम्म, आप मेरा एक कदम यहाँ से वहां नहीं करवा सकते, हम्म, और प्यार में आप मुझे छत से कूदा दो। मैं हाँ वो इंसान हूँ। हाँ मुझे अगर सामने वाला ठीक लग रहा है तो मैं हर बात मानने को तैयार हूँ। हम्म, अभी मुझे लग रहा है कि हाँ ये मुझे निकलवा देना चाहिए, तो मैं कभी भी निकलवा सकती हूँ। हम्म, मैं, हो सकता है इस वक्त, इस साल अगर मैंने अपने पास सेविंग कर ली और मेरी आंखों का मतलब वो सर्जरी हो गई, तो फिर ये लेंस और चश्मे की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी, और मैं हम्म, जेन्युइनली चाहती हूँ कि वैसा हो जाए, हम्म, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी बोला है कि इस साल मुझे करवा लेना चाहिए, वरना हम्म, वो बार बार एलर्जीज हाँ होती रहेंगी, सब चीजें होती हम्म, रहेंगी। लेकिन बात वही है कि मेरे अंदर अध्यात्म कितना है, हम्म, वैराग्य कितना है, मेरा हम्म, इष्ट कितना है, ये हम्म, मुझे पता है। हम्म, मैं इंसान हूं, मैं अपना दिल चीर के तो नहीं दिखा हम्म, सकती, हम्म, और मुझे जरूरत भी नहीं है। हम्म। आपने इतना बड़ा ये कदम उठाया, माँ बाप ने किसी रिश्तेदार में कोने में ले जाके पूछा कि अरे ठीक है, नाराजगी है, दुख है, कष्ट है, पर बेटा ये मत करो? विरोध तो पक्का हुआ होगा, मैं मान ही नहीं सकती। एक अच्छी खासी लड़की, क्योंकि आपका, आपने देखा है हर्षा, आप नॉर्मल नहीं है। मैं आपको सबके सामने बोल रही हूँ, आप एबनॉर्मल है। क्योंकि आपका ग्राफ ना ऐसे नहीं चला, ऐसे नहीं चला, आप ऐसे चलती है ना। भाई अच्छा लग रहा है, वहां सिंहासन पे बैठ के जा रही थी, है ना, लोगों की नजर बड़ी बड़ी खूबसूरत है भाई, तस्वीर है, अच्छी वीडियोग्राफी में आएगी, वायरल हो जाएगी। आपके समय पे 3 लोग वायरल हुए, वो आईआईटी बाबा तो ब्याह कर लिए, और हर्षा यहाँ पे ब्याह के रास्ते पे जाते जाते भगवाधारी हो गई। फिर अचानक से एक इमोशनल फेस आया, हर्षा रोती हुई नजर आई कि यार कितनी परीक्षाएं मेरी लेंगे। और फिर जब सब शांत होने लग गया, तब एक दिन एक खबर आई कि हर्षा तो बैठ करके नाम बदल गया, वो साध्वी हो गई और अब पिंडदान कर रही है, और अब इस मार में। और फिर एक नई तस्वीर निकल के बहुत सरप्राइज देती हैं आप, कि आप कथावाचक बन के बैठी हुई थी। दुनिया में श्रीमद् भगवत गीता की कथा लोग करते हैं, करते हैं, बहुत सारी देवियां कर रही हैं,
लेकिन हर्षा ने भगवती की। और ये आसान नहीं है। भगवती की कथा करना कई बार शिव पुराण पढ़ने से ज्यादा प्रभावी होती है। तो ये कहाँ से कैसे आया? ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली है। मेरी लाइफ ना रोलर कोस्टर बनी है। हाँ। एकदम ऊपर एकदम नीचे, यही चल रहा है। और अब मेरे को उसकी आदत पड़ चुकी है। हाँ। मेरे को मतलब मेरे लिए ये नॉर्मल हो गया कि हाँ अभी कुछ या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, बीच में मेरा लाइफ चलता ही नहीं है। मतलब एयरफोर्स में नौकरी नहीं मिली तो आपने सोच लिया कि मैं अब तो जीवन की आपने, आपका डायलॉग है मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा। आपको आता है उड़ना। आपने कई बार बोला कि कोई कितना भी कुछ कर ले, मुझे उड़ना आता है, मुझे पता है मेरे पंखों की औकात क्या है ना। उस पे मैं आऊंगी, लेकिन ये आप ऐसा मत कीजिए ना, जो आपको सुनता है सबको ये लगता है कि आज तो हमें ये दिख रही है, अब कल मान लो गुस्सा आ गया हर्षा को, है ना, आ जाता मैं है। उपासक किसकी हूँ? हाँ। किसकी साधना करती हूँ? महादेव की, भगवती की। हाँ। संत का पहला चरित्र होता है समता में रहना। जी। मैं पहले सिर्फ महादेव को मानती थी। मैं 3 साल की थी जब हर घर में थोड़ी नोकझोंक चलती है। मैं मम्मी से कुछ मांग रही थी, तो मम्मी ने ना मेरे हाथ में, अब तो मुझे कहीं नहीं दिखते हैं, उस वक्त ना मैं बचपन में बड़े देखती थी, काली चीनी मिट्टी के ना शिवलिंग बने आते थे, मेले वगैरह में मिलते थे। बिल्कुल। मम्मी ने वो मेरी हथेली पे रखे। मैं 3 साल की थी। वो मेरी हथेली पे रखा और मम्मी ने बोला कि ये पूरा संसार के पिता है, आज के बाद जो मांगना है इनसे मांगना। अब छोटा सा बच्चा, उसको आपने ये बोल दिया। मैंने कहा ठीक है। अब मेरी ये आदत पड़ गई थी, मैं तब बचपन की बात बता रही हूँ, मुझे कुछ भी होता था, कुछ भी, मम्मी पापा नहीं सुन रहे, कुछ भी इशू हुआ, मैं उनके पास दौड़ के चली जाती थी और उनको बोलती थी कि आपको ना आपके बेटे गणेश जी की कसम है, मेरे को ये करवा के दो। वहां भी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। तो उनसे मेरी बहुत लड़ाई झगड़ा चलता था। फिर मम्मी पापा एक बार मुझे दादी के पास छोड़ के किसी ट्रेनिंग पे, एनजीओ की ट्रेनिंग पे चले गए थे। तो तब कभी कभी ये होता है कि छोटा बच्चा है, उसको माता पिता की याद आती है। मुझे याद आ रही थी, कुछ चाचा ने डांट दिया था, तो मैं आंगन में बैठ के, गांव के आंगन में बैठ के, मुझे नीलकंठ दिखी। मैंने हाथ जोड़ के रो के उससे बोला, तब मैं थी 5th क्लास में, उससे बोला कि आप ना महादेव को जाके बोलो कि मम्मी पापा को आज वापस लेके आए, मैं उनके बिना नहीं रह पा रही हूँ। मैं बहुत रोई जा रही थी। रात को, आधी रात को मम्मी पापा आ गए, जबकि उनका तब आने का नहीं था। तो मुझे पता है महादेव ने मेरी बहुत सुनी है, बचपन से ही सुनते आ रहे हो। बचपन से मेरा कभी उनके साथ भक्त वाला रिश्ता नहीं रहा। मैं किसी को नहीं बोलती कि मैं उनकी भक्त हूँ, नहीं, मैं उनकी बेटी हूँ। मैं आज जिंदा हूँ तो मेरी हर सांस उनका एहसान है। अगर वो चाहते तो कब का मुझे निपटा देते, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ तो करने के लिए जिंदा रखा, इतना कुछ सहते हुए भी। अब महादेव कैसे हैं? महादेव सौम्य है, भोले भंडारी हैं, सबकी सुनने वाले हैं, और महादेव ही तांडव करने वाले हैं। मैं कभी भी मेरे साथ कुछ होता है, मैं हाथ बांध के खड़ी रहती हूँ, मैं चुपचाप सुनती हूँ। एक बार मैं, कुछ चीजें जिंदगी में हम कभी भूल नहीं पाते। मुझे याद है कि एक मेरे फ्रेंड थे, हम सब लोग 7-8 लोग बैठे हुए थे और मेरे बर्थडे का दिन था। उन्होंने मजाक में कुछ बोलना शुरू किया, ये सब एक सुर में बोलने लगे और वो मजाक मेरी बेइज्जती में बदल गया। मेरी आंखों में आंसू है, लेकिन मैं वहां से उठ के नहीं जा रही हूँ कि इनको ये लगेगा कि मुझे बुरा लग गया। और मैं ये सोच रही हूँ कि इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे बुरा लग गया होगा, और ये तो यहाँ मेरा बर्थडे मनाने आए थे ना। मेरे पास ऑप्शन था वहीं मुंह खोल के उनकी बेइज्जती करने का, लेकिन मेरे मन में आया कि मैं इनकी तरह तो नहीं हूं कि मैं मुंह पे किसी को गंदा बोलूं, मैं ऐसी तो नहीं हूं। तो फिर मैं महादेव पे छोड़ देती हूँ कि फिर मैं जाती हूँ केदारनाथ। मैं साल में 2 बार केदारनाथ जाती हूँ। एक पट खुलते समय, ताकि जब पट बंद थे ना 6 महीने, तो वो 6 महीने मेरे साथ क्या क्या हुआ ये मैं उनको बता के आऊं जरा, फिर मैं वापस आ जाती हूँ। फिर अब पट खुले हुए 6 महीने हो गए, पट बंद होने वाले हैं। बंद होने से पहले मैं जाती हूँ कि ये जो 6 महीने हुआ, ये देखो किसने क्या किया है, अब आपको देखना है। बहुत शिकायत करती है, बहुत शिकायत करती हूँ मैं पूरी शिकायत ही उनसे करती हूँ, मैं किसी से और कुछ नहीं बोलती हूँ। फिर वो देख लेते हैं, सबका हिसाब वो देख लेते हैं। तो उन्हीं से मैंने तांडव करना सीखा है, उन्हीं से मैंने शांत रहना सीखा है, और अब मैं भगवती की उपासक हूँ। और माता मुझे यही सिखाती है कि नारी ही सौम्य है और नारी ही संहारनी है।
मेरे ही अंदर वो सौम्य रूप भी है जो आपको सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी के दर्शन करवाएगा, और मेरे ही अंदर वो दैवीय चेतना भी है जो आपके अधर्म का विनाश भी करेगा। अब आपको क्या करवाना ये आप तय करो। मैं उस सीमा तक ही बर्दाश्त करूंगी, सहूंगी जिस सीमा तक एक नारी को सहना चाहिए, और उसके बाद उस अग्नि को आप ही ने जलाया है, आप ही ने उसको, उस चिंगारी को भड़काया, तो उसके बाद जो होगा वो सहना भी आपकी जिम्मेदारी है। तो वो मैंने अपने इष्ट से ही सीखा है। हर्षा, एक बहुत ही मतलब ये मुझे लगता है कि हर इंसान का ऐसा जीवन होता है जो बड़े आपको मजबूत लोग नजर आते हैं ना, उनकी किवाड़े जब खोलोगे तो अंदर एक वो छोटा बच्चा होता है जो कहता है कि अब और कुछ कहा तो छोड़ूंगा नहीं। कमरा बंद करके हर्षा रोती है? हाँ। आज भी? हाँ। क्या शिकायत है? बहुत सारी। अभी तो मेरी शिकायत यही चल रही है कि मैं केदारनाथ जी नहीं जा पा रही हूँ। तब से तो मैं और ज्यादा परेशान अभी हूँ, क्योंकि जिस तारीख में पट खुले उससे ठीक 2 दिन पहले मेरी दीक्षा हुई, तो मैं पट खुलने पे नहीं जा पाई। अब वहां पे इतनी भीड़ चल रही है, इतना सब चल रहा है कि मैं अभी वहां पे नहीं जा पा रही हूँ। तो मैं सारी शिकायतें करने का ना पूरा ऐसा एक संदूक भर के बैठी हूँ कि ये ले जाके मुझे वहां पे खोलना है। आज भी मैं रोती हूँ, क्योंकि आज भी मैं अपमान की घूंट पी रही हूँ, आज भी मैं बहुत कुछ सुन रही हूँ, सह रही हूँ, आज भी मैं राजनीति का शिकार हो रही हूँ। और आज आपको पता है, जब मैं कमरे में अकेले बैठती हूँ आंख बंद करके, तो मेरे चारों ओर मुझे भेड़िए नजर आते हैं। वो भेड़िए जो अलग अलग विचार करके, अलग अलग प्लान करके मुझे अलग अलग तरीके से नोचने का सोच रहे हैं।